तो इत्र कारोबार से जुड़े लोगों पर आईटी की छापेमारी जारी है। समाजवादी पार्टी के एमएलसी और कारोबारी पुष्पराज जैन के कन्नौज, हाथरस में छापेमारी चल रही है। वहीं अंबेडकर नगर में गुटखा कारोबारी हाजी नसीम के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कानपुर में प्रगति अरोमा पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा देश के कई और शहरों में भी छापेमारी चल रही है। हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कन्नौज, हाथरस, अंबेडकर नगर और कानपुर की तस्वीरें हैं। आईटी की छापेमारी से इत्र कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज और कानपुर के बाद लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है। लखनऊ में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर छापा मारा जा रहा है। कारोबारी मोहसिन मलिक के घर पर सुबह से ही छापेमारी चल रही है। हजरतगंज के प्राग नारायण रोड पर उनका घर है, जहां पर इनकम टैक्स विभाग की टीम पहुंची हुई है और छापेमारी चल रही है। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर जीएसटी और इनकम टैक्स की रेड की आंच अब राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है। पहले पीयूष जैन, फिर पंपी जैन, उसके बाद इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। राजधानी लखनऊ में मोहम्मद याकूब के छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन का ये आवास है, जहां पर इस वक्त इनकम टैक्स विभाग की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से छापेमारी की कार्रवाई जो है वो चल रही है और अभी भी लगातार जो तमाम दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। पुलिस के अधिकारी और इनकम टैक्स के अधिकारी इस वक्त अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों में इत्र कारोबार से जुड़े हुए व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। पीयूष जैन के घर पर तकरीबन 200 करोड़ की अघोषित संपत्ति मिलने के बाद से ही इत्र कारोबारियों में हड़कंप था। उसके बाद समाजवादी पार्टी से ताल्लुकात रखने वाले एमएलसी पंपी जैन के ठिकानों पर छापेमारी हुई और आज सुबह से मोहम्मद याकूब और उनके छोटे भाई मोहम्मद मोहसिन जो इत्र के कारोबारी हैं, उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि ये छापेमारी लखनऊ, कन्नौज, कानपुर के अलावा मुंबई और कर्नाटका के भी कई ठिकानों पर चल रही है। फिलहाल अधिकारी अंदर हैं। छापेमारी में क्या निकलता है, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, लखनऊ। इधर आईटी की छापेमारी को लेकर एसपी अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गंजू ने। आज यहाँ कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव यहाँ कहीं ना कहीं आक्रामक मूड में देखे हम। सर आपके यहाँ ताबड़तोड़ आपके नजदीकियों पर छापेमारी हो रही, क्या कहेंगे सर आप? देखिए, ये चुनाव को देख करके और जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला है, समर्थन देख करके भारतीय जनता पार्टी घबराई है और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी और इसी तरह के छापेमारी और इसी तरह का काम करेगी। जिस समय छापा मारा गया कानपुर में, किसी को नहीं पता था कि किससे संबंध रखता है, लेकिन विभाग ने अब जानकारी नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से उनसे संबंध क्या था, अपनी बदनामी बचाने के लिए, अपनी खीस मिटाने के लिए, क्योंकि विभाग से गलती हुई, भारतीय जनता पार्टी से गलती हुई, अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए और जनता को दिखाने के लिए उन्हें एक बार फिर पुष्पराज जैन पर छापा पड़ा। सर, राष्ट्रपति से आप इसकी शिकायत करेंगे इलेक्शन कमीशन? जो भी संस्थाएं हैं उन सबको मैं चिट्ठी लिखूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के जितने भी करीब लोग हैं उन पर छापा मार रही है। सर, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष जिला अधिकारी है, ये आपका कहना है? ये जिस तरह से रैली के आयोजन हो रहे हैं, रैली के आयोजनों में डीएम, एसपी, एसडीएम, एडीएम, लेखपाल और तहसीलदार से लेकर के सब अधिकारी लग जाते हैं, तो अब जिला अध्यक्ष का काम जिलाधिकारी ने संभाल लिया है। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जिस प्रकार से सर आपने बताया कि आपके करीबी, कहीं ऐसा तो नहीं ये आप तक मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो कि आप तक ये पहुंचने का एक मैसेज हो? समाजवादी पार्टी का रथ रुकने वाला नहीं है, रथ लगातार चलता रहेगा और जैसे जैसे रथ चलेगा जनता का समर्थन रथ के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। आज जनता याद कर रही है कि समाजवादी लोगों ने कितना बेहतर और अच्छे काम करके दिखाए थे। आपने देखा अखिलेश यादव जिनका साफ कहना और मानना है कि उनका रथ ये रुकेगा नहीं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो। जहां तक छापेमारी की बात है, उनका साफ कहना और मानना है इसकी शिकायत वो इलेक्शन कमीशन से लेकर राष्ट्रपति तक करेंगे, यानी रथ का पहिया रुकने वाला नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।